तो आप सभी का स्वागत है हमारे टस्की और क्लोई के पहले Q&A वीडियो में। तो ये वाले Q&A वीडियो के लिए ना मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल पे सवाल आ रहे थे कि यार आप ये Q&A वीडियो कब डालने वाले हो। और आज फाइनली मैं टस्की क्लोई हम तीनों अपना आलस छोड़ के ये वाला Q&A वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि क्लोई यहाँ पर अपने टेबल पर बैठ चुकी है, जैसा कि उसका हर एक चीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और टस्की एज यूजुअल कैमरा जैसे ही चालू हुआ है वो भागकर कॉर्नर में सो गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। पहले तो बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है टस्की कौन है और क्लोई कौन है। तो ये है क्लोई और अभी जो मेरा व्हाइट कलर का बिल्ला है वो तो आता है नहीं, उसका नाम है टस्की। टस्की जो है वो है मेल कैट और क्लोई फीमेल कैट है। ये दोनों अभी जून और जुलाई में पूरे 2 साल के होने वाले हैं। टस्की का बर्थडे आता है 10 जून को और क्लोई बस उससे 1 महीना छोटी है जिसका बर्थडे आता है 12 जुलाई को। अब जो सबसे पहला सवाल है ना वो मुझे काफी सारे कैट पेरेंट्स ने पूछा है और वो सवाल है हमारे बच्चों के हेयर फॉल से रिलेटेड कि हमारे बच्चों के जो फर है ना वो कुछ ज्यादा ही झड़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अब लोगों को ऐसा लगता है ना कि हेयर फॉल रोकने के लिए मार्केट में कुछ वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है कि हेयर फॉल रोकने के लिए कोई वैक्सीनेशन है जो आप अपने बच्चों को लगवा दो, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना ये आपके बच्चों के जान पर आ जाएगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम हमारे बच्चों का जो हेयर फॉल है ना उसको रोके क्या, इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताती हूँ जो मैं मेरे बच्चों के लिए फॉलो करती हूँ। टिप नंबर 1, अगर आप लोगों के पास ऐसी कैट्स है जिनका फर बहुत ज्यादा है तो आपको उनको दिन में 2 टाइम रेगुलरली कोम तो करना ही है। कोम मतलब हमें किसी भी कोम से उनका कोम्ब नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर डीटैंगल ब्रश आता है कैट्स के लिए, यही वाला कोम ब्रश हमें उनके लिए यूज करना है। टिप नंबर 2, हमें ना हमारे बच्चों का जो डाइट है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रखना है। अच्छा इन द सेंस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रॉपर है या नहीं। टिप नंबर 3, अब जो कैट्स है ना वो मिनिममली एक दिन में 18 घंटे सोते ही हैं। तो हम पेट पेरेंट्स को ऐसा लगता है यार हमारी कैट तो दिन भर से सो रही है, चलो अब इसको उठाकर खेलना शुरू करते हैं, प्यार करना शुरू करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यार उनकी नींद डिस्टर्ब करेंगे ना तो कैट्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल शुरू होता है। टिप नंबर 4, हमें हमारे बच्चों के खाने में एक फिश ऑयल आती है जो डालना है, जिसमें होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जिससे हमारे बच्चों का जो हेयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है साइका की तरफ से और उन्होंने पूछा है कि मेरी पर्शियन कैट जो है वो 6 मंथ्स की है और उनके भाई बोल रहे हैं कि 6 महीने के बाद क्या हम हमारे कैट्स का फूड चेंज कर सकते हैं। तो जितना मुझे ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, आप मुझे ये पूछना चाह रही है कि अब आपका जो पर्शियन कैट है वो 6 मंथ्स के ऊपर हो गया है तो आप उसे क्या अडल्ट फूड पे स्विच करा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि टस्की और क्लोई अभी 2 साल के होने वाले हैं जून और जुलाई में, लेकिन अभी तक के मैं मेरे बच्चों को किटन फूड ही देती हूँ। और इससे भी ना रिलेटेड मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि आप अभी भी अपने कैट्स को अडल्ट फूड क्यों नहीं देते, किटन फूड क्यों देते हो। तो उसका रीजन सिर्फ एक है कि जो किटन फूड होता है ना उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए मैं मेरे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किटन फूड ही देती हूँ। तो अगर जो आपकी कैट्स है ना वो अडल्ट होने के बाद भी अगर वो किटन फूड खा रही है और एंजॉय कर रही है तो आप लोगों को उनका जो फूड है वो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल आया है जैनब की तरफ से, काफी सारे सवाल पूछे हैं उन्होंने। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला रीड करते हैं, कैन वी गिव कैट्स ड्राई फूड एवरी डे। अब देखो यहाँ पर मुझे जितना समझ में आ रहा है एवरी डे हम रोज तो दे सकते हैं ड्राई फूड, लेकिन हम हमारी कैट्स को ना हमेशा ड्राई फूड नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने ना मेरे बच्चों के ऊपर एक शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें मैंने बताया हुआ था कि उनका जो शेड्यूल है वो हमें किस तरीके से डिजाइन करना है। आप पूरे दिन भर उन्हें ड्राई फूड पे नहीं रख सकते। अगर आप दिन के टाइम में उन्हें ड्राई फूड दे रहे हो तो ये ट्राई कीजिए कि दोपहर के टाइम में आप उन्हें ग्रेवी दीजिए, और रात के टाइम पे अगर अवेलेबल है तो आप उनको बॉइल्ड एग्स दे सकते हो या नॉनवेज दे सकते हो, मीट, चिकन, फिश, कुछ भी जो उन्हें पसंद हो। जैनब का ये दूसरा सवाल है कि इज इट ओके इफ वी डू नॉट डू न्यूट्रिंग एंड स्पेइंग इफ वी डोंट विल दे डाई। अब देखो न्यूट्रिंग और स्पेइंग जो है ना वो हर पेट पेरेंट की अपनी खुद की चॉइस होती है। ये एक छोटी सी बर्थ कंट्रोल सर्जरी है, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारी फीमेल कैट और मेल कैट्स है ना ये आपस में मेट नहीं कर पाएंगे और इनके जो बेबीज है वो कभी भी हो नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार कि अगर आप उनकी बर्थ कंट्रोल सर्जरी जो न्यूट्रिंग और स्पेइंग है अगर आप वो नहीं कराओगे तो आपके कैट्स मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं का तीसरा सवाल है कि डू यू गिव योर कैट्स द होममेड ग्रेवीज
एवरी डे। अब देखो ग्रेवीज तो वैसे भी हम हर रोज देते ही हैं, तो दोपहर को ना मैं मेरे बच्चों को होममेड ग्रेवी ही देती हूँ, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमने होममेड ग्रेवी बनाई है ना वो 7 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसे हम सिर्फ और सिर्फ 7 डेज तक के ही स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटर सैंड इज बेस्ट फॉर कैट्स। देखो अब मैं ना इनका जो लिटर है वो हमेशा चेंज करते रहती हूँ, मतलब अगर जब मॉनसून आता है ना तब मैं बेंटोनाइट की लिटर यूज करती हूँ, लेकिन जब समर्स चालू रहते हैं तो मैं प्योर पेट की लिटर यूज करती हूँ। तो यार इट डिपेंड्स, मैं ना कभी कभी बेंटोनाइट भी यूज कर लेती हूँ और कभी कभी सैंड वाली लिटर भी यूज कर लेती हूँ। अब अगला जो सवाल आया ना वो एक बच्ची की तरफ से आया है, काफी लंबा सवाल है तो मैं आप लोगों को छोटा करके बताती हूँ। हम लोग पर्सनली हमारे कैट को सिर्फ दूध रोटी ही देते हैं, हम कैट फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? नाउ ऐसे में ना हमें बनानी चाहिए होममेड कैट ग्रेवी। अब वो हम कैसे बनाएं? तो हफ्ते में एक बार नॉनवेज, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं लोग उनके यहाँ पर तो बनता ही है, तो हमें क्या करना है, हमें लेने हैं 2 से 3 ब्रेस्ट पीसेस, चिकन के ब्रेस्ट पीसेस। अगर मटन आता है आपके घर में, मीट आता है तो आप मीट के कुछ पीसेस ले सकते हो, और हमें एक आलू बॉईल करना है और थोड़ा सा राइस को अच्छे से कुक कर लेना है। अगर आपके घर पे पंपकिन है तो आप पंपकिन भी थोड़ा सा उसमें बॉईल करके डाल सकते हो, कैरेट भी थोड़ा सा बॉईल करके डाल सकते हो। इन सारी चीजों को ना अच्छे से हमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक कंटेनर में रख लेना है फ्रिज में स्टोर करके। इसे आप कम से कम 7 दिन तक के अपने बच्चों को आराम से खिला सकते हो। अब अगला जो सवाल है ना ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इज ट्रैवलिंग विद कैट टस्की? हो गया, बस आजा लिटर बॉक्स के बाहर। ओके तो ये वाला सवाल है कि इज ट्रैवलिंग विद कैट्स इज चैलेंजिंग। तो देखो यार मैं तो ऑफनली मेरे बच्चों के साथ ट्रैवल करती हूँ, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कैट्स के साथ आप कैसे ट्रैवल कर लेती हैं, हमारी कैट्स तो ट्रैवल ही नहीं करती हमारे साथ। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखना है, जब भी मैं मेरे बच्चों को लेकर कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, तो मैं डिक्की में इनका 1 लिटर बॉक्स तो हमेशा रखती हूँ, ताकि वाइल ट्रैवलिंग अगर इनको पूप या पी आए तो ये कहीं पर कर ना दे। इनका प्रॉपर लिटर बॉक्स होता है जिसमें जाकर ये लोग करते हैं। सेकेंडली मैं ना अपने साथ बहुत सारे ट्रीट्स लेकर जाती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो तो मैं उन्हें ट्रीट्स देती हूँ, तो उससे वो शांत हो जाते हैं। हाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो कैट्स होती है ना उन्हें मोशन इतना ज्यादा पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि टस्की और क्लोई कभी चिल्लाते नहीं है, कार में आने के बाद वो भी चिल्लाते हैं, लेकिन हम एज अ पेट पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे जो बच्चे है ना उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएं। इसीलिए आप उनको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप उनको ट्रीट्स दे सकते हो। अगर आपके पास कैटनिप है तो आप कैटनिप थोड़ा सा ना कार में छिड़क दीजिए, तो आपकी कैट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी थ्रू आउट द जर्नी। अगला सवाल है, मेरी कैट का नाम सिम्बा है और वो एक मेल कैट है, सेम टस्की जैसा दिखता है। बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से कंपनी का टूथपेस्ट यूज करती हैं? तो देखो यार एज सच तो मैं बहुत ही ज्यादा एकदम स्पेसिफिक नहीं हूँ इस मामले में, जो भी टूथपेस्ट कैट्स के लिए आता है ना मैं कोई भी टूथपेस्ट यूज कर लेती हूँ। अब अगला जो सवाल है वो है, कैन यू मेक द वीडियो ऑफ 24 आवर्स रूटीन ऑफ टस्की एंड क्लोई? इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप उनका एक रूटीन वाला वीडियो बनाओ, तो जल्द ही मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि जल्द ही ना हम हमारे बच्चों का भी व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब वो कब करने वाले हैं ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता है, लेकिन जल्द ही मैं मेरे बच्चों का एक रूटीन, एक तो नहीं बहुत सारे आएंगे, उनके रूटीन व्लॉग जो है ना वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगला जो सवाल है वो है, व्हाट ब्रांड ऑफ फूड डू यू फीड योर कैट? तो देखो मैं मेरे बच्चों को ना रॉयल कैनिन का पर्शियन किटन देती हूँ, ग्रेन जीरो देती हूँ, वो भी मदर किटन वाला, और NND देती हूँ। ये है ड्राई फूड। और वेट फूड में ना मैं मेरे बच्चों को कभी कभार मियो की ग्रेवी दे देती हूँ, चिकन दे देती हूँ, या तो टूना फ्लेवर दे देती हूँ, और भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है मार्केट में, या तो कभी कभी विस्कस की भी ग्रेवी दे देती हूँ, और हाल फिलहाल में तो ये लोग शेबा खा रहे हैं। तो अगला जो सवाल है वो ये है, माई क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू स्टॉप योर किटन फ्रॉम बाइटिंग यू और स्क्रैचिंग? तो देखो सबसे पहले अगर आपकी किटन आपको स्क्रैच करती है तो आप उसको एक स्क्रैचिंग बोर्ड प्रोवाइड करो, और अगर वो आपको काटती है तो मैंने भी ये गलती की थी बचपन में। हम क्या करते हैं ना, हम हमारे किटन्स को जो है ना वो हाथ से खिलाते हैं, तो वो हमारे हाथ को काटते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो हमें हमारे हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उनके लिए टॉयज लेकर आ सकते हो, टीजर लेकर आ सकते हो, तो वो उनके साथ खेलेंगी ना कि आपके हाथ के साथ। अगला सवाल है, हाय दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच। आई एम प्लानिंग टू अडॉप्ट अ किटन, ठीक है, और I have 3 questions. What age should the kitten be when I adopt it? How can I convince my mom to get me a kitten?
एंड व्हाट ब्रीड डू यू सजेस्ट। तो देखो सबसे पहले तो जो कन्विंसिंग वाला पार्ट है ना, मैंने तो मेरी मम्मी को बताया ही नहीं था कि मैं एक कैट को अडॉप्ट करके घर पर लेकर आ रही हूँ। मैं बस गई और मैंने टस्की को अडॉप्ट करके घर पर ला लिया। तो मैंने पूछा तो नहीं था यार मम्मी को, तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन हाँ, जो दूसरा आपने सवाल पूछा है ना कि उन जो किटन है उसकी एज क्या होनी चाहिए, तो किटन ना कम से कम 2 महीने का तो होना ही चाहिए। 2 महीने के नीचे वाले किटन्स को आप बिल्कुल मत अडॉप्ट करना, क्योंकि उससे ना अपने मम्मी की मिल्क की ज़रूरत होती है एंड ऑल्सो वो काफ़ी ज़्यादा छोटे रहते हैं। इसीलिए 2 महीने का जब तक के किटन नहीं होता तब तक के आप उसे अडॉप्ट मत कीजिए। और जो आपने पूछा है ना कि व्हाट ब्रीड डू यू सजेस्ट, तो देखो यार ब्रीड तो मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूंगी। आपको जो किटन अच्छी लगती है ना, आप उसको बिंदास अडॉप्ट कर सकते हो। तो अगला सवाल है, मेरी कैट जो है वो 4.5 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक के वैक्सीनेटेड नहीं है और मैंने उसको ना ही अभी तक के डीवॉर्म किया है। पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन एक्टिव है और अब मुझे उसे स्प्रे करवाना है। तो आप मुझे बताइए कि स्प्रे के पहले कुछ चेकअप होता है क्या, ताकि सर्जरी में कोई रिस्क ना हो। तो देखो सबसे पहले तो आपकी जो कैट है अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया है। वैक्सीनेशन हमारे कैट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वैक्सीनेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सेकेंडली जो डीवॉर्मिंग है, डीवॉर्मिंग तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी कैट्स जो है ना वो हमेशा नॉनवेज वाला फूड खाते रहती है। इनका जो ड्राई फूड होता है उसमें नॉनवेज का कंटेंट होता है, तो नॉनवेज के वजह से ना इनके पेट में जो है वो वॉर्म्स पैदा होने लगते हैं। इसीलिए हमें हमारे बच्चों को डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब रही बात सर्जरी की, तो अगर आपकी कैट ने बच्चे दे दिए हैं और अब अगर आपको उसको सर्जरी करवाना है तो हाँ, आप उसकी सर्जरी करा सकते हैं। और उसके पहले उनका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव होती है तो ही वेट हमें सजेस्ट करते हैं अब हम हमारे कैट्स की जो है ना वो सर्जरी करा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, कैट के हेयर से कोई बीमारी होती है क्या, बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय अ कैट बट आई डोंट नो अबाउट दैट, प्लीज रिप्लाई। तो देखो यार, सबसे पहले तो हमें पेट से कोई भी बीमारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम हमारे घर में डॉग्स या कैट्स लेकर आ जाएंगे तो इनके फर से हमें अस्थमा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को पहले से अस्थमा है और उसके बाद आप अपने घर पे पेट्स लेकर आ रहे हो, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर पे पेट्स मत लेकर आओ, क्योंकि आपका अस्थमा फिर ट्रिगर हो सकता है। और रही बात बीमारियों की, तो यार अगर हम हमारे कैट्स को, डॉग्स को, पेट्स को प्रॉपरली वैक्सीनेटेड रखेंगे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगला सवाल है कि हम हमारे कैट्स को उनका नाम कैसे याद दिलाएं। तो इसके बारे में ना मैंने हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें हमारे कैट्स को जब नाम याद दिलाना होता है, उन्हें उनका नाम पता होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखो इसका ना एक सिंपल सा फंडा है कि हम हमारे कैट्स को जब भी फूड दे रहे हैं तो फूड से हमारे जो बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो फूड देते वक्त ना आप उनका खाना जो है वो हिलाकर, अगर डब्बे में है तो वो हिलाकर आप अपने बच्चों का नाम लीजिए। जैसे कि टस्की है, टस्की को मैं जब भी फूड देती हूँ, आज भी मैं उसे उसका खाना देते वक्त टस्की टस्की ये नाम से बुलाती हूँ। तो इस ट्रिक से ना उनको उनका नाम याद हो जाता है। इसी में उन्होंने कंटिन्यू किया है, पर्शियन कैट को हर मंथ वैक्सीनेशन देना होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें हर मंथ वैक्सीनेशन देना पड़ता है। आप एक बार वेट के पास जाएंगी तो वो आपको शेड्यूल बहुत अच्छे से समझा देंगे कि हमें हमारे कैट्स को, पेट्स को जो है वो कब कब वैक्सीनेशन देना होता है। आगे उन्होंने लिखा है, क्या हम छोटे पर्शियन कैट्स को कैट फूड खिला सकते हैं या नहीं? तो छोटे पर्शियन कैट मतलब देखो, अगर 2 महीने का अभी जो हमारा कैट है, चाहे वो पर्शियन हो चाहे स्ट्रीट हो, 2 महीने के जब तक के कैट्स नहीं होते तब तक के हम उन्हें ड्राई फूड नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तब तक के मम्मी के मिल्क पे ही रहते हैं। 2 महीने बाद से हम उनका ड्राई फूड चालू कर देंगे। और हमें ड्राई फूड में ना उन्हें किटन वाला फूड देना। अगर आप ग्रेवी भी दे रहे हो तो किटन वाली ग्रेवी देना, ड्राई फूड भी दे रहे हो तो किटन वाला ही देना। इसी में आगे एक और सवाल है, क्या पर्शियन कैट्स को वंस इन 3 मंथ्स हेयर ट्रिम करना होता है क्या? तो यार देखो, ऐसा तो नहीं है। मतलब मैंने जब से मेरे बच्चों को अडॉप्ट किया है ना, तब से लेकर आज तक के तो मैंने इनके बाल कभी भी ट्रिम नहीं करवाए। अगला सवाल है, दी मेरी कैट जो है ना वो दिन में सोती है और रात में जगती है, इज इट ओके और नॉट? तो देखो यार, जो कैट फैमिली है ना, वो लायन हो, लेपर्ड हो, टाइगर हो, हमारे बच्चे हो, कैट्स हो, तो देखो ये लोग ना दिन भर सोते हैं और रात को जगते हैं। अब रात को ये लोग इसलिए जगते हैं क्योंकि
इनका जो नेचर होता है ना वो शिकारी टाइप होता है। तो ये लोग रात को इसलिए जगते हैं ताकि कोई शिकार आए तो हम उसका शिकार करें। तो इट इज कम्प्लीटली ओके अगर आपकी कैट दिन में सोती है और रात को जगती है। इसी में उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है, माई कैट नेम इज माऊ, पर उसे आवाज देने के बाद वो देखती है लेकिन पास में आती नहीं। अगर उसे पास में बैठाया तो वो भाग जाती है, क्या करूं? तो देखो यार, कैट्स जो होती है ना वो आप लोगों को तो पता ही है कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें पता होता है कि हम उनका नाम ले रहे हैं। अब टस्की को भी पता है, मैं बहुत बार बुलाती हूँ टस्की टस्की, लेकिन वो मेरी तरफ सिर्फ ऐसे कर कर देखता है और मुझे भाव नहीं देता। तो यार ये ना कैट्स के नेचर में होता है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर आपकी कैट्स आपके पास आ रही है प्यार करने के लिए तो आप बेझिझक उसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन फोर्स मत करो, उसको अपने पास मत रखो, वरना आपकी कैट यार चिड़चिड़ी होने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेक देम ईट कर्ड, ग्रीन वेजीज एंड व्हाटएवर टू कीप देम हाइड्रेटेड। अब देखो, बिल्लियों का ना नेचर होता है कि अगर हम उनके सामने कुछ जाकर रखेंगे तो वो खाएंगे नहीं, लेकिन चोरी छुपे जरूर खाएंगे। तो अब जब मैं मेरे बच्चों को कर्ड वगैरह देती हूँ ना, तो मैं एक सीरिंज लेती हूँ, सीरिंज में कर्ड ले लेती हूँ और उन्हें पिलाती हूँ जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग ना खुद से नहीं पीते हैं, वाटर इनटेक भी ये लोग खुद से नहीं करते, ग्रीन वेजिटेबल्स भी ये लोग खुद से नहीं खाते, तो हमें ना खिलाना पड़ता है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ लिटर बॉक्स डू यू यूज फॉर योर कैट, सिंस मोस्ट ऑफ द लिटर बॉक्सेस अवेलेबल आर नॉट वेरी स्पेशियस फॉर बिग कैट्स। तो देखो यहाँ पर पीछे में ही ना मैंने यहाँ पर एक डोम लिटर बॉक्स रखा है। अब डोम लिटर बॉक्स मैं इसलिए यूज करती हूँ, जब हमारे बच्चे पूप या पी करके आते हैं ना तो लिटर बहुत ज़्यादा फैल जाती है रूम में, जिसकी वजह से मैंने ये डोम लिटर बॉक्स खरीदा था। और ये डोम लिटर बॉक्स का जो लिंक है ना वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये काफ़ी ही ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब एट अ टाइम अगर मेरे दोनों बच्चे भी चले गए ना उसमें तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा है, आजू बाजू में कॉर्नर में और भी स्पेस छूट जाती है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगला सवाल है, समर में कैट को क्या खाने को देना चाहिए। अब समर्स में ना मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया है कि हमें समर्स में हमारे कैट्स को ड्राई फूड सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम देना चाहिए, और ऐसा फूड देना चाहिए जो उनको हाइड्रेटेड रखे, जैसे कि वेट फूड आप दे सकते हो, होममेड ग्रेवी दे सकते हो। अगला जो सवाल है वो ये है कि आई हैव 3 months पर्शियन कैट और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, जिस वजह से हमारे घर पे नॉनवेज कुक नहीं होता है, तो मैं उससे एग देती हूँ, पैक्ड ड्राई फूड और वेट फूड देती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई वेज फूड आइटम्स हैं क्या जो हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो देखो वेज में ना काफ़ी सारे आइटम्स हैं, लेकिन हम उन्हें डेली बेसिस पे वो नहीं दे सकते, क्योंकि कैट्स जो है ना यार वो नॉनवेज ही खाती है। जितने अच्छे से वो नॉनवेज खाती है ना उतने अच्छे से वो वेज फूड नहीं खाती है। तो अगर आप अपने बच्चों को पैक्ड वाला ड्राई फूड या वेट फूड दे रहे हो तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आई बॉट अ न्यू कैट a week ago. I need your help. He is a 2 months old kitten and is very afraid of our family members. Please give us some tips to comfort him and also what to feed him to keep him healthy. तो देखो अब सबसे पहले तो पता है कि आपका किटन 2 months का है, जिसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब वो आपसे डरा हुआ है क्योंकि आप उसको घर पर लेकर आए हो, उसके आसपास उसकी मम्मी नहीं है। तो सबसे पहले ना आप उसको फ्री छोड़ दो पूरे घर में। वो पूरे घर को सबसे पहले तो सूंघेगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ, ये नई जगह है तो। और सेकेंडली आप उसे ट्रीट्स दे सकते हो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, क्रीमी ट्रीट्स, टेम्पटेशंस आते हैं, तो उससे ना आपकी जो किटन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। सेकेंडली आप उस पर धावा मत बोल दो। हाँ आई नो कैट्स बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम उसे अपने गोद में ही रखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना, उससे वो और ज़्यादा घबरा जाएगा। और थर्डली जो आपने मुझे फूड की बात पूछी है, तो आप फूड में, ड्राई फूड में आप उसको रॉयल कैनिन दे सकते हो, एनएनडी दे सकते हो, ग्रेन जीरो दे सकते हो। वेट फूड में आप उसे विस्कस की ग्रेवी दे सकते हो, मियो की ग्रेवी दे सकते हो, शेबा की ग्रेवी दे सकते हो, और भी मार्केट में बहुत सारी वेट ग्रेवीज अवेलेबल है जो आप अपने बच्चों को आराम से खिला सकते हो। अब जो अगला सवाल है ना, ये भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मेरा मंथली बजट क्या होता है मेरे बच्चों के लिए। तो देखो मैं यहाँ पर ना आपको कुछ पहले तो फूड बता देती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को कौन कौन सा फूड देती हूँ। ड्राई फूड में मैं मेरे बच्चों को देती हूँ रॉयल कैनिन का पर्शियन किटन, जो मुझे 2000 से लेकर आई गेस 2200 तक के का आ जाता है। नेक्स्ट ड्राई फूड जो मैं इसमें मिक्स करती हूँ वो है एनएनडी का। एनएनडी का 1.5 किलो का पैकेट आता है 2000 का आई गेस। ये दोनों फूड मैं मिक्स कर देती हूँ। और अब आती है बात वेट फूड की। तो जो वेट फूड में इनकी जो ग्रेवी आती है ना, वो एक पैकेट आता है 70 रुपीज़ का अराउंड। तो मैं इन्हें ना हर एक दिन एक ग्रेवी देती हूँ, मतलब 1 day इज इक्वल्स टू 1 ग्रेवी। तो 30 to 31 ग्रेवी के पैकेट्स तो मुझे लग ही जाते हैं। और इसका अगर
अगर कैलकुलेशन मैं बिठाऊँ तो ये भी 2000 या 2200 के आसपास का होता है। और आखिरी चीज़ आती है इनकी लिटर। तो अभी मेरे पास 2 अडल्ट कैट्स हैं, तो इन्हें 10 kgs तो यार मिनिममली लग ही जाता है लिटर। और इसका जो कैलकुलेशन है वो अराउंड होता है 7 to 8000 के अंडर, तो इनका पूरा मतलब बजट हो ही। अब जो अगला सवाल है वो ये है, हमारी कैट के आंखों में से पानी आता है तो उसका क्या करना चाहिए? क्या पहले टस्की के भी आंखों से पानी आता था? तो देखो यार, जब मतलब किटन्स होती है ना, बच्चे होते हैं ना, तो इनके आंखों से जो पानी आना है वो नॉर्मल होता है। टस्की के भी आंखों से आता था, लेकिन अगर आपकी कैट अडल्ट होने के बाद भी उसके आंखों से पानी आ रहा है, इफ अगर वो सेमी पंच या फुल्ली पंच नहीं है तो भी पानी आ रहा है, तो आपको वेट को दिखाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास फुल्ली पंच या सेमी पंच कैट है तो उनकी आंखों में से ना हमेशा पानी आते ही रहता है, तो आपको उसे क्लीन करना है रेगुलरली। अब अगला जो सवाल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और साक्षी ने मुझे पूछा है कि अक्सर बिल्ली तो दूध पी जाती है लेकिन टस्की और क्लोई कभी दूध नहीं पीते क्या? तो सबसे पहले बिल्लियां जो होती है ना वो होती हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट। लैक्टोज इनटॉलरेंट मतलब दूध में होता है लैक्टोज, और लैक्टोज ना कैट्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें हमारे जो बच्चे हैं ना उनको दूध देना ही नहीं चाहिए। टस्की और क्लोई ने ना कभी भी दूध को झूठा नहीं किया। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। तो ये मुझे मुस्कान ने पूछा है, मैं अपनी कैट के लिए एक न्यू कैट लेकर आई बट वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो गई है। वो जहाँ भी उस कैट को देखती है तो उससे फाइट करने लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनकी फ्रेंडशिप कैसे कराऊँ। अब अगर आप ना मेरे वीडियोस पहले से देखते होंगे ना, तो मैंने भी गज्जू को अडॉप्ट किया था और मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया था क्लोई से। अब टस्की तो उसके साथ थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो भी गया था, लेकिन क्लोई उसके साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हुई थी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, लेकिन नहीं यार, क्लोई फ्रेंडली हुई ही नहीं, वो भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। तो यार पता है क्या, ये मुझे ही नहीं पता है कि कैट्स की फ्रेंडशिप कैसे करानी चाहिए, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों को पता है कि हम हमारे कैट को न्यू कैट से इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो यार मुझे भी ना जरूर से बताओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मेरी पर्शियन कैट है, आफ्टर एवरी 2 वीक वो अपने माउथ से फर बॉल निकालती है। तो देखो, अब आपकी जो कैट है ना वो मुंह से फर के बॉल्स इसलिए निकाल रही है क्योंकि पहला तो आप उसको रेगुलरली कोम नहीं कर रहे। तो जो कैट्स होती हैं वो खुद को ग्रूम करती है ना, तो उनके जितने भी बाल होते हैं जो निकले हुए रहते हैं, वो जो बाल है ना वो उनके मुंह में चले जाते हैं और वो पेट में फॉर्म करते हैं बॉल जैसा स्ट्रक्चर। तो उन्हें ना उनका जो हेयर बॉल है वो पचता नहीं है, जिसके कारण वो वॉमिट करते हैं। तो आपको अपनी कैट को अच्छे से ग्रूम करना है। अगला क्वेश्चन है वर्षा की तरफ से। उन्होंने पूछा है, बार बार मेरे बच्चों को लूज मोशंस हो जाता है और वो अभी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने के हैं, बहुत टेंशन हो रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए कि आप उनको प्रॉपर फूड तो दे रहे हैं ना, आप उनको किटन फूड तो दे रहे हैं ना। और अगर उन्हें कुछ किटन फूड आप दे रहे हैं और उसके बाद लूज मोशन हो रहा है तो आप उनका फूड सबसे पहले स्विच कीजिए। लेकिन फिर भी उनका लूज मोशन जो है वो रुक नहीं रहा है तो आप उन्हें कर्ड दे सकते हैं। कर्ड आप दिन में 1 बार दीजिए। आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे ना तो उसका जो लूज मोशन है वो टोटली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है परी के तरफ से, मेरे पास एक मेल कैट है और वो हर जगह पे सुसु करने लग गया है, ये ऐसा क्यों करता है एंड हाउ टू स्टॉप इट, प्लीज टेल मी। और हाँ, रात में पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है बहुत ज्यादा और चुप ही नहीं होता और रात में ही वो हर जगह सुसु करता है। तो इसका ये तो क्लियर साइन है कि आपका जो मेल कैट है ना वो अभी हीट पर है। हीट साइकिल पे आने के बाद अक्सर मेल कैट ना जगह जगह यूरिनेट करने लग जाते हैं फीमेल कैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और अलग अलग तरीके की आवाज करने लग जाते हैं फीमेल कैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आपको अपने मेल कैट को मेट नहीं करवाना है तो आप उसकी न्यूट्रिंग करवा लीजिए। अगला जो सवाल है वो ये है, क्या कैट्स को गर्मियों में पी में ब्लड आना नॉर्मल है? तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आपको जल्द से जल्द अपने कैट को वेट को दिखाने की ज़रूरत है। मे बी शायद उससे कुछ सीवियर इशू हो सकता है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और फटाफट से अपनी कैट को वेट के पास लेकर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कैट्स को रोटी और ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं क्योंकि मेरी कैट्स वो खाना चाहती है? अपनी कैट को रोटी या ड्राई फ्रूट्स मत देना क्योंकि वो ना उन्हें सूट नहीं करता है। अब ये Q&A का आखिरी सवाल है, कैट्स गर्मियों में खाना क्यों नहीं खाती? तो देखो यार, कैट्स हो या कोई अदर एनिमल हो या ह्यूमंस हो, गर्मियों में ना हमारा जो खाने का इंटेक है वो नेचुरली कम हो जाता है और सर्दी
वीडियो में ज्यादा हो जाता है, तो इस बात की टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। और हाँ, एक और चीज, अभी गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में ना कैट्स का जो फर है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा शेड होता है, तो इसकी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बस मैंने आप लोगों को जो टिप्स बताए ना वो फॉलो करना मत भूलना। तो जो हमारा Q&A वीडियो है ना वो यहीं पर होता है समाप्त। एक्चुअली ये वाले वीडियो में ना मैं बहुत सारे सवाल नहीं ले पाई, तो बिल्कुल भी नाराज मत होना। ये हमारा पहला ही Q&A था, इसके बाद भी बहुत सारे Q&A आने वाले हैं। मे बी अभी तो बहुत जल्द 200 के भी होने वाले हैं हमारे बच्चों के सब्सक्राइबर्स, तो जब 200 के हो जाएंगे तब हम एक और Q&A करेंगे, तो उसमें भी आप अपने भर भर के सवाल पूछ सकते हो। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे जो आपको जवाब मिले हैं वो आपके लिए हेल्पफुल थे भी या नहीं थे। और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।